एक्सरसाइज 10.2 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ साइन अल्फा बराबर है √3/2 के एंड कॉस बीटा बराबर है 1/√2 के एंड बोथ पी अल्फा एंड पी बीटा आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जब साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के, इसका इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें गिवन है साइन अल्फा और कॉस बीटा गिवन है, तो हमें निकालना है कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो जनाब फॉर कॉस अल्फा हमें मालूम है साइन स्क्वायर अल्फा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जनाब कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जनाब कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4 के बराबर। एलसीएम आएगा 4, ऊपर बचेगा 4 माइनस 3, ये आपके पास हो जाएगा 1/4। स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस √1/4 के। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लाजमी सी बात है कि हम इसकी वैल्यू जो लेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/4, बल्कि ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, 1 का रूट 1 4 का रूट 2, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2 के। कॉस अल्फा आ गया, हम मालूम कर लेते हैं फॉर अब साइन बीटा के। जैसे कि हमें मालूम है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 के, इसी तरह से साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि कॉस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास। तो जनाब साइन स्क्वायर बीटा आपके पास होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। 2 एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा 2 माइनस 1, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1/2। सही है, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। अब यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ से साइन बीटा बराबर आया 1/√2। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो जनाब साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा। साइन अल्फा हमारे पास है √3/2, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/√2 प्लस कॉस अल्फा हमारे पास है 1/2। इसी तरह से साइन बीटा हमारे पास है 1/√2। ये आपके पास हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। जनाब यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ये आपके पास क्या हो जाएगी 2√2, आपके पास एलसीएम आया, ऊपर आपके पास बचेगा √3 प्लस 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
अब हम वैल्यूज जो यूज करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, हम पार्ट 1 में हम इनकी सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो ये आपके पास बराबर होगा 1/2 1/√2 माइनस √3/2 1/√2। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। ऐसे में आपके पास आएगा 2√2 ऊपर बचेगा 1 माइनस √3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको आपने कर दिया इक्वेशन 1। tan अल्फा बराबर होगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा के। sin अल्फा आपके पास है √3/2, cos अल्फा आपके पास है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब tan अल्फा की वैल्यू आ गई √3। इसी तरह से tan बीटा बराबर होगा sin बीटा अपॉन cos बीटा के। sin बीटा बराबर है 1/√2 के, cos बीटा बराबर है 1/√2 के, √2 से √2 कैंसिल। tan बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब आपने इनको पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 √3। ये आपके पास हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। sin अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा के। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अब आपके पास सारी वैल्यूज पार्ट 1 के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ से आपके पास sin अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा √3/2 1/√2 माइनस 1/2 1/√2। ये आपके पास हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। ठीक है, 2√2 आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास बचेगा √3 माइनस 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 5 में आपके पास है cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। और हम पार्ट 1 में सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं, आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा 1/2 1/√2 प्लस √3/2 1/√2। यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। एलसीएम आपके पास आएगा 2√2, ऊपर आपके पास बचेगा 1 प्लस √3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। tan अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। इसको आपने क्वेश्चन 1 कर दिया। अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ फ्रॉम पार्ट 3 की। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा √3 माइनस 1/1 प्लस √3 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। तो जनाब इसको फॉर्मूले के जरिए हमें सॉल्व करना है। cos 15 डिग्री बराबर आप कर लें, इसको आपने तोड़ देना है। इसको आपने तोड़ना है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री में। ठीक है,
तो ये आपके पास फार्मूला लगेगा। फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूले से आपके पास आएगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लग गया है। अब ये आपके पास क्या होगा, अब आपने इनकी वैल्यूज रखनी है। cos 45 डिग्री की ये आपके पास होगा 1/√2, cos 30 डिग्री बराबर होगा √3/2, sin 45 बराबर होगा 1/√2 के, sin 30 बराबर होगा 1/2। यहाँ से आपके पास क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 1/2 एलसीएम आपके पास आएगा 2√2, ऊपर आपके पास बचेगा √3 प्लस 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में हमारे पास इसको आपने डिवाइड कर देना है sin 3π/4 प्लस π/3 में, ठीक है। अब sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। sin अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा के। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा sin 3π/4 cos π/3 प्लस cos 3π/4 sin π/3। यस, sin 3π/4 बराबर होगा 1/√2 के। cos π/3 की वैल्यू आपके पास है 1/2, cos 3π/4 आपके पास है -1/√2, sin π/3 की वैल्यू आपके पास है √3/2। ये आपके पास हो जाएगा 1/2√2 प्लस माइनस माइनस √3/2√2। एलसीएम आपके पास आएगा 2√2, ऊपर आपके पास बचेगा 1 -√3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। tan 375 को आप डिवाइड कर दें tan 330 डिग्री प्लस 45 डिग्री में, फिर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। ये आपके पास हो जाएगा tan 330 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 330 डिग्री tan 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के। यहाँ से आपके पास वैल्यूज आएंगी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू 1। ये आपके पास हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है प्रूफ करें tan 57 डिग्री बराबर है √3 cos 3 डिग्री माइनस sin 3 डिग्री अपॉन cos 3 डिग्री प्लस √3 sin 3 डिग्री। ये भी बराबर है sin 12 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री अपॉन sin cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री। फिर सबसे पहले हमने लेना है, ठीक है, tan 57 डिग्री बराबर लेना है आपने इसको tan 60 डिग्री माइनस 3 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है tan अल्फा माइनस बीटा का। तो tan अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 3 डिग्री, और ये आपके पास बराबर हो जाएगा √3 माइनस tan 3 डिग्री बराबर होगा sin 3 डिग्री अपॉन cos 3 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री बराबर होगा आपके पास √3 के, और tan 3 डिग्री की जगह आप लिखेंगे sin 3 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 3 डिग्री। एलसीएम आपके पास आएगा cos 3 डिग्री, ऊपर आपके पास बचेगा √3 डिग्री √3 cos 3 डिग्री
माइनस साइन 3 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आपके पास एलसीएम आएगा cos 3 डिग्री, और ऊपर यहाँ आपके पास बचेगा cos 3 डिग्री प्लस √3 sin 3 डिग्री। cos 3 डिग्री से ये cos 3 डिग्री आपस में हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आपके पास बचा √3 cos 3 डिग्री माइनस sin 3 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 3 डिग्री प्लस √3 sin 3 डिग्री। एक तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, इसको आपने 1 कह दिया, सही है। अब हमने tan 57 को प्रूफ करना है इस पूरी वैल्यू के बराबर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan 57 डिग्री को बराबर लेंगे tan 45 डिग्री प्लस 12 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा tan अल्फा प्लस बीटा का। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के। तो ये आपके पास हो जाएगा बराबर tan 45 डिग्री प्लस tan 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 12 डिग्री। यहाँ से tan 45 बराबर होगा 1 के प्लस tan 12 डिग्री, ये आपके पास होगा sin 12 अपॉन cos 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 बराबर हो जाएगा 1 के tan 12 की जगह आप लिखेंगे sin 12 अपॉन cos 12 डिग्री। जब एलसीएम आपके पास आएगा cos 12 डिग्री, ऊपर आपके पास बच जाएगा cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री। यहाँ पे भी एलसीएम आपके पास आएगा cos 12 डिग्री, ऊपर आपके पास बचेगा cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री। cos 12 से cos 12 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन सी पहले लिखी हुई है। cos 12 डिग्री प्लस sin 12 अपॉन cos 12 माइनस sin 12 डिग्री, इसको आपने कह दिया 2, तो जनाब बाय 1 एंड 2 हमारा क्वेश्चन जो है हो चुका है प्रूफ, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में sin 19 cos 11 प्लस cos 19 sin 11 बराबर है 1/2 के। तो जनाब यहाँ पे आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है sin 19 डिग्री cos 11 डिग्री प्लस cos 19 डिग्री sin 11 डिग्री। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है sin अल्फा प्लस बीटा का। sin अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है sin अल्फा प्लस cos बीटा cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू sin बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बना है, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो साइन अल्फा हमारे पास है 19, बीटा हमारे पास है 11 डिग्री, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं साइन 19 प्लस 11 बराबर होता है 30 डिग्री के। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, जो कि हमारे पास बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के, और यही हमें करना था प्रूफ। 17 क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस, ये जो साइन है हमारे पास ये कहलाता है फाई का, ठीक है, 5 साइन अल्फा साइन थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस 5 बराबर है tan थीटा प्लस tan फाई। तो जनाब फॉर्मूला हमारे पास एक यहाँ पर है साइन थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का। यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। अब साइन थीटा प्लस 5 ये आपके पास बराबर हो जाएगा साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5 डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। ठीक है, अब ब्रेकिंग एलसीएम, तो जनाब ब्रेकिंग एलसीएम हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा साइन थीटा कॉस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाइव। अब यहाँ पे कॉस फाइव से कॉस फाइव आपस में कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। इसी तरह से साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव किसके बराबर हो जाएगा, टेन फाइव के। और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ से ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड के बराबर और ये आपके पास हो गया है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 अब यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक हो गया जनाब, ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस प्लस माइनस साइन थीटा साइन फाइव। अब एक वैल्यू कॉस थीटा कॉस फाइव पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी आपस में हो जाएंगी कैंसिल। माइनस टू साइन थीटा साइन माइनस साइन थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन के साथ टू साइन थीटा साइन फाइव। ये बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। यही हो गया आपका प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 19 हम लेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड। साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले लगेंगे आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएंगे साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। अब कॉस थीटा साइन फाइव एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव भी आपस में कैंसिल। साइन थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा कॉस फाइव, ये आपके पास हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस फाइव। ठीक है, जो कि आपके पास आ गया है राइट हैंड साइड के बराबर और यही आपने करना था प्रूफ्ड। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 हो गई कंप्लीट।